हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था और उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में पूरा डिस्कस किया था। और जो पिछला हम लोग का लेसन था वो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो लास्ट टॉपिक था वो था विद्युत मोटर। अगर हम एनसीईआरटी के पैटर्न पर देखें तो एनसीईआरटी का जो साइंस का सिलेबस, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें क्या किया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो पूरा लेसन है उसी लेसन में इस लेसन को भी डाल दिया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी उसी लेसन में डाला है। लेकिन अगर हम अरिहंत के बुक से देखें तो अरिहंत के बुक में इसको क्या किया कि एक नया लेसन बना दिया है। बात वही है, विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गिनती के हिसाब से देखेंगे तो एनसीईआरटी में हम लोग 13वां लेसन पढ़ रहे हैं और अगर अरिहंत को देखा जाए तो अरिहंत के हिसाब से हम लोग 23वां लेसन पढ़ रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पर हमने बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहाँ पर कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं। ये मान लीजिए एक चालक तार है, चालक तार AB, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। इसमें हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जब हम इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है विद्युत धारा। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कहें तो एक पूरा बड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और मोटर जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब थोड़ा सोचिए, जो हम लोग का माइंड है, चाहे जेन्युइन किसी भी स्टूडेंट का माइंड है, तो बड़ी जो है ये जिज्ञासा इसके पास होती है। मनुष्य का जो दिमाग है ये बहुत ही जिज्ञासु होता है और ये हर चीज़ में एक नया चीज़ तलाशता है, हर सिद्धांत में एक नया सिद्धांत खोजता है। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर देता है। हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि भाई जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकता है? बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न हो। और उन्हीं लोगों में से एक थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इस चीज को सोचा, कहा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप से, एकदम कंफर्म थे वो, उन्होंने कहा था कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित ही चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होना चाहिए। ये कथन था माइकल फैराडे का। और माइकल फैराडे ने इसको पाने के लिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को पाने के लिए बहुत सारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उसी एक्सपेरिमेंट में से 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों को पढ़ना है जो कि उनका सफल एक्सपेरिमेंट रहा। और देखिए, जब उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्राप्त कर लिया तब वहाँ पर से शुरू हुआ इस लेसन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
तो माइकल फैराडे ने क्या पाया था, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पाया था। तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ समझेंगे। उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया था, उन दोनों को हमको समझना है। तो अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि उन दोनों एक्सपेरिमेंट को हम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, इनका जो प्रयोग फर्स्ट था, इन्होंने 2 प्रयोग किया। हम प्रयोग फर्स्ट और प्रयोग सेकंड यहाँ पर नाम देंगे। प्रयोग फर्स्ट, देखिए, चूंकि हम लोगों को पहले से पता था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न करना है, विद्युत धारा। तो उन्होंने एक कुंडली लिया, कुंडली यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं। एक उन्होंने कुंडली लिया और इस कुंडली को जोड़ दिया धारा मापी से। आप समझ रहे होंगे धारा मापी क्या है। तो धारा मापी जो है वह उपकरण है जो यह बताता है कि किसी परिपथ में धारा है कि नहीं है। मतलब कि किसी परिपथ में अगर धारा ज्ञात करना हो कि धारा उसमें है कि नहीं है, तो उसके लिए हम धारा मापी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक कुंडली लिया और इस कुंडली में एक धारा मापी जोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, एक धारा मापी जोड़ दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर धारा मापी, और ये आपका क्या है, ये है आपका कुंडली। एक कुंडली हो गया और एक धारा मापी हो गया। और यहाँ पर उन्होंने एक मैग्नेट लिया, छड़ चुंबक, और इस छड़ चुंबक को स्थिर रख दिया। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चुंबक था ये स्थिर अवस्था में था। चुंबक कैसा था, स्थिर था। ध्यानपूर्वक समझना है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और इसी एक्सपेरिमेंट को करके माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्राप्त किया था। तो उन्होंने किया क्या था कि एक कुंडली लिया था और इस कुंडली को एक धारा मापी से जोड़ दिया और कुंडली के समीप क्या रखा, एक छड़ चुंबक रखा। इसको हम बोलते हैं छड़ चुंबक। एक छड़ चुंबक रखा और चुंबक हमारा क्या था, स्थिर अवस्था में था। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने क्या देखा, जब ये स्थिर अवस्था में है तो इसमें, इस कुंडली में किसी भी प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में किसी भी प्रकार का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम लोग का धारा मापी था ये शून्य विक्षेप की स्थिति में था, एकदम जीरो पर था। ये कहीं भी ना आगे हिल रहा था ना पीछे हिल रहा था। इसका जो सुई था वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा था, मतलब कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबक आपका स्थिर है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, स्थिर है। उसके मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अब उन्होंने क्या किया कि अब इस छड़ चुंबक को एक झटके में, मतलब कि एक झटके में इससे दूर ले गए। देखिए कैसे, यहां समझते हैं। ये आपका वही कुंडली है, यह वाला कुंडली। इसमें आपका जो है ये धारा मापी है, यहाँ छड़ चुंबक है। अब छड़ चुंबक को ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लेके जा रहे हैं, छड़ चुंबक को ये दूर लेके जा रहे हैं एक झटके में। और छड़ चुंबक को जैसे ही ये दूर लेके गए एक झटके में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इधर लेके गए हैं। अब ये किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। गति की अवस्था में उधर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पहले था, कुछ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र था। अब जैसे ही ये दूर गया तो जो चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली से संबद्ध हो रहा था, जुड़ रहा था, उसके मान में थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही ये एक झटके में चुंबक को इस कुंडली से दूर लेके गए, तुरंत ही
ये जो धारा मापी है ये लगा विक्षेप बताने, ठीक, ये लगा क्या, विक्षेप बताने। ये विक्षेप बताया, इसका मतलब जब उन्होंने गति कराया तो इसमें विक्षेप आया। विक्षेप आने का मतलब क्या है, इसमें धारा बहा, ठीक, धारा बहा। लेकिन फिर से देखिए, ये गति कराए तभी धारा बहा, तभी विक्षेप हुआ, लेकिन जैसे ही गति करा के उधर रोक दिए फिर से धारा बहना बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरे कंडीशन में देखिए, उन्होंने फिर इस कुंडली को लिया, क्योंकि ये जो है 3 बार में हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर जिस क्षण चुंबक उन्होंने दूर ले गया था, अब उस क्षण चुंबक को कहाँ ले आ रहे हैं, अब वो नजदीक लेके आ रहे हैं। अब जैसे ही तीव्र गति से इसको उन्होंने नजदीक लेके आया तो फिर वो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने फिर से पाया कि फिर इसमें विद्युत धारा बह रहा है और ये सुई जो है विक्षेपित हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हम लोग पाते क्या हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं कि माइकल फैराडे ने क्या किया कि कुंडली लिया और उस कुंडली को एक धारा मापी से जोड़ दिया। धारा मापी से इसलिए जोड़ा क्योंकि जब उसमें धारा प्रवाहित होगा तो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो धारा की पहचान करने के लिए धारा मापी को ले लिया, धारा मापी को जोड़ दिया। और इसके बगल में एक क्षण चुंबक लिया और क्षण चुंबक हमारा कैसा था, स्थिर था, ठीक, क्षण चुंबक कैसा था, स्थिर था। अब जैसे ही इन्होंने इस क्षण चुंबक को झटके से दूर ले गए, इस कुंडली से दूर ले गए, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से संपर्क कर रही थी, जुड़ रही थी। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं में मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, दूर ले गए तो परिवर्तन हुआ। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, जैसे ही वो झटके से दूर लेके गए तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। और जैसे ही परिवर्तन हुआ इसमें क्या हुआ, धारा मापी हमारा विक्षेप बताया, मतलब कि इसमें धारा बहा, कुछ क्षण के लिए बहा लेकिन बहा, धारा बहा। अब देखिए दूर ले जाकर उन्होंने स्थिर रख दिया, फिर धारा बहना बंद हो गया। अब अगली बार क्या किए कि वो तेजी से उसको कुंडली की तरफ तेजी से लेके आए, एक झटके में लेके आए। तो फिर उन्होंने पाया कि फिर हमारा जो धारा मापी है वो फिर से विक्षेप बता रहा है, मतलब फिर उसमें करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हो गया। फिर इन्होंने रोक दिया, फिर करंट फ्लो होना बंद हो गया, धारा बहना बंद हो गया। तो यहाँ से एक नया चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि जब जब जो है क्षण चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष दूर या नज़दीक ले जाया जाता है, तब तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और जब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब तब ये विक्षेप बताता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब जब परिवर्तन होता है तब तब इसमें धारा बहता है। अब इसको क्या कीजिए, आप नज़दीक ले, दूर कीजिए, नज़दीक लाइए, दूर कीजिए, नज़दीक लाइए, खूब ऐसे हिलाइए, गति कराइए, तब तक इसमें क्या होगा, धारा बहेगा। तो यहाँ पर हो तो गया कि इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र से क्या प्राप्त कर लिया, धारा प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा के लिए कोई स्रोत तो है नहीं, ना बैटरी है, ना कोई एसी सोर्स है, ना कोई डीसी सोर्स है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सोर्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सोर्स एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के मान में जब जब परिवर्तन हुआ तब तब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर एक नया डेफिनेशन बनता है। और उस डेफिनेशन में यह कहा गया कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि जो कुंडली है तो चुंबकीय क्षेत्र में ही है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कुंडली, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली है और अगर उस कुंडली को गति कराया जाए या उस चुंबकीय क्षेत्र को किसी भी प्रकार से परिवर्तित किया जाए तो वहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस बल के कारण वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार जो है माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र से क्या प्राप्त कर लिया, विद्युत धारा प्राप्त कर लिया। तो ये उनका क्या रहा, प्रयोग फर्स्ट रहा। माइकल फैराडे के दूसरे प्रयोग के बारे में देखिए, माइकल फैराडे ने जो दूसरा प्रयोग किया उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 कुंडली लिया, एक कुंडली यहाँ पर लिया और एक कुंडली यहाँ पर लिया। इसमें एक को प्राथमिक कुंडली कहा गया और एक को द्वितीय कुंडली कहा गया। प्राथमिक कुंडली को उन्होंने एक बैटरी से जोड़ा और द्वितीय कुंडली में केवल धारा मापी लगाया। ध्यान दीजिएगा, दूसरे कुंडली में किसी प्रकार का कोई बैटरी नहीं जोड़ा गया है,
यहाँ पर उन्होंने क्या जोड़ा है, बस धारा मापी। और प्राथमिक कुंडली में क्या जोड़ा गया है, बैटरी जोड़ा गया और एक स्विच जोड़ा गया है। ये आपका प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। पुनः देख लीजिए, प्राथमिक कुंडली में केवल बैटरी है और स्विच है, और द्वितीय कुंडली में धारा मापी है। उन्होंने किया क्या कि जैसे ही इसमें का स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो धारा बहेगा, बिल्कुल धारा बहेगा। और जब धारा बहेगा तो इस कुंडली के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब इस कुंडली के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होगा तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली पर भी प्रभाव डालेगा। मतलब कि इससे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, एक मान लीजिए ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, तो दोनों काफी क्या है, करीब हैं, तो एक प्रभावित होगा तो दूसरा थोड़ा सा उसके चलते प्रभावित होता है। ये लॉजिक उनका था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जब पहली कुंडली में स्विच ऑन करके धारा प्रवाहित किया गया तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र था वह चुंबकीय क्षेत्र कहीं ना कहीं इसको प्रभावित किया। अब ये पता कैसे चला, तो देखिए उन्होंने क्या किया कि पहले स्विच को ऑन किया तो इसमें धारा बहा, स्विच को उन्होंने फिर से ऑफ किया, और जैसे ही स्विच को ऑफ किया उन्होंने देखा कि थोड़ा सा विक्षेप आ रहा है। मतलब कि स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो विक्षेप आ रहा है, थोड़ा बहुत विक्षेप आ रहा था। मतलब कि यहाँ पर देखिए जब स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा बहेगा तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न होगा। मतलब कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और मान लीजिए कि यहाँ पर जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उतना थोड़ा यहाँ पर प्रभाव डालेगा। और जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑफ करेंगे अचानक ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 हो तो 10 से 0 हुआ, अच्छा 0 से 10 हुआ, तो परिवर्तन तो हो रहा है। तो जब यहाँ पर स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे, तब इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान में परिवर्तन होगा। और जब यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करेंगे तब ये धारा मापने में क्या बताएगा, विक्षेप बताएगा। तो ये उनका क्या था, सेकेंड वाला प्रयोग था। एक बार पुनः समझिए, उन्होंने दो कुंडली लिया, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली, और प्राथमिक कुंडली को उन्होंने डीसी सोर्स मतलब कि बैटरी से जोड़ा, स्विच से जोड़ा, और द्वितीय कुंडली को जोड़ा धारा मापी से। उन्होंने किया क्या कि स्विच को यहाँ से ऑन किया तो धारा बहा तो एक झटके में यहाँ पर थोड़ा सा विक्षेप आया, फिर से विक्षेप बंद। स्विच को ऑफ किया, फिर से एक झटके में विक्षेप आया। मतलब जब स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तब इसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो ये घटना ये प्रदर्शित करता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा बह रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है करंट सोर्स नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का करंट सोर्स नहीं लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके धारा बह रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन प्रभावी है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी है। और चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोगों ने फैराडे के दोनों प्रयोगों को देख लिया, प्रयोग फर्स्ट और प्रयोग सेकंड। और इन दोनों प्रयोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने निकल के आ रहा है वो ये है कि जब हम किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तन किया जाता है तो वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत धारा भी वहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी छोटे लाइन में लिखा गया है कि चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कुल मिला के एकदम शॉर्टकट में समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।